और इतना सुंदर ध्यान लगा महर्षि व्यास का। ध्यान में ही भगवान का दर्शन हुआ, उनकी माया का दर्शन हुआ और उनकी लीलाओं का दर्शन हुआ। भागवत की रचना कोई बुद्धि से सोच के नहीं की गई। महर्षि व्यास को ध्यान में जिन जिन लीलाओं का दर्शन होता गया, वही वही लीलाएं भागवत में रचना के रूप में प्रकट हुई। इसलिए भागवत को समाधि भाषा भी कहा जाता है। अर्थात आप श्री कृष्ण के प्रेम में जितने डूबे होंगे, भागवत की कथा का रस उतना ही ज्यादा आएगा। केवल विद्या या व्याख्यान से इसका रस नहीं बढ़ता, भक्ति से। और वो भागवत की रचना करके महर्षि व्यास ने अपने सुयोग्य पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही चले गए थे, पढ़ाया कब उनको? सुखदेव जी बहुत समय तक जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, दिगंबर शरीर, अवधूत का जीवन। व्यास जी जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, वो जंगल में लकड़ी लेने, समिधा लेने गए थे हवन के लिए। और व्यास जी ने जिन श्लोकों को पढ़ाया था, वो श्लोक पाठ कर रहे थे, याद करने के लिए, जैसे विद्यार्थी जीवन में होता है। हम लोग भी रटते रहते थे श्लोक, जिससे भूल ना जाए। अब वो पढ़ रहे थे, सुखदेव जी का सुंदर निर्मल चित्त श्री कृष्ण कथा के श्लोक जब वो सुनने लग गए, उनका मन एकाग्र होने लग गया। मन एकाग्र होते ही रसानुभूति होने लग गई, आनंद आने लग गया। सुनते रहे, खड़े होकर के सुनते रहे। वो विद्यार्थी तो अपना लकड़ी निकाल रहे थे और श्लोक पढ़ रहे थे। अब जितना पढ़े थे उतना वो पाठ कर लिए, उसके बाद बंद कर दी। सुखदेव जी बोले और सुनाइए। विद्यार्थी बोले हमको तो इतना ही आता है। बोले आपको किसने पढ़ाया? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले हमको भी अपने गुरुजी के पास ले चलो, हम उनसे सुनेंगे, उनसे पढ़ेंगे। वो विद्यार्थी सुखदेव जी को लेकर के अपने गुरुजी व्यास जी के पास ले आए। जब व्यास जी को सुखदेव जी ने देखा, रहे ये तो हमारे पिताजी हैं, जो गुरुजी हैं ये हमारे पिताजी हैं, जिनको छोड़ के मैं भाग गया था। तब सुखदेव जी ने निवेदन किया, वो भागवत हमको भी पढ़ाइए, जो इन विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया। नहीं तो सुखदेव जैसे विरक्त महात्मा को कौन पढ़ा सकता था? स्वेच्छा से आए और तब महर्षि व्यास ने भागवत का अध्ययन करवाया। सुखदेव जी को कोई रटाना नहीं पड़ा, तो सुनते जाते थे, याद होता जाता था। क्यों? जो भागवत में लिखा है वो देखा था उन्होंने। हाँ? एक भगवान कृष्ण का वर्णन पुस्तक में पढ़ के करे और एक देख के करे। जो देख के करेगा उसको कभी नहीं भूलेगा, और जो पढ़ के करेगा उसको भूल जाएगा। एक व्यक्ति वृंदावन का वर्णन पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ के करे, और एक व्यक्ति वृंदावन घूमने गया हो, दर्शन करने गया हो, वो वर्णन करे। एक तो जो देख के आया होगा उसके वर्णन में रस ज्यादा होगा, और दूसरा उसको कभी भूलेगा नहीं। लेकिन जो पुस्तक से रट के सुना रहा होगा उसको भूल जाएगा। तो सुखदेव जी को भागवत क्यों नहीं याद करनी पड़ी? क्योंकि जिस कृष्ण की कथा व्यास जी ने सुनाई, उन कृष्ण का दर्शन सुखदेव जी ने किया था। हाँ? उसी का श्रवण सुखदेव जी ने सुना। भागवत जी का प्रारंभ होता है महाभारत के समापन से, वही उसकी लिंक है। महाभारत का समापन का समय था। दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। भीमसेन ने उसकी जंघा पे गदा मारी थी, जो उसकी प्रतिज्ञा थी। अश्वत्थामा था, जो द्रोणाचार्य का पुत्र और दुर्योधन का मित्र था। वो बोलता है दुर्योधन को, अभी तुम हार मत मानो, तुम्हारे जीते जी पांचों पांडवों का सिर काट के तुम्हारे चरणों में रखूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन ने कहा, अभी कैसे रखेगा? अब तो सारी सेना हार गई, मैं भी मरने के नजदीक। बोले आज रात्रि में जाऊंगा पांडवों के शिविर में, सोते हुए पांचों पांडवों का सिर काट के तुम्हारे चरणों में तुम्हारे मरने के पहले लाके रखूंगा। देखो दुष्टों की योजना। अगर श्री कृष्ण को अर्जुन ने नहीं स्वीकार किया होता तो युद्ध जीतने के बाद भी पांचों पांडव मारे जाते। हाँ? ये प्लान पांडवों को नहीं मालूम था, केवल श्री कृष्ण को पता था कि क्या योजना बन रही है। श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया
और द्रौपदी के 5 छोटे बच्चों को उस शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे उनको शाप था, वो देवलोक से द्रौपदी के बच्चे बन के आए थे, उनको वापस देवलोक भेजना था जल्दी मुक्त करके, और पांडवों को बचाना था। श्री कृष्ण तो एक घटना से अनेक लीलाएं करते। वहां सुला दिया उनको। अश्वत्थामा रात्रि में जाता है, अंधेरा और गलत काम, शरीर कांप रहा है, ठीक से देख नहीं पा रहा है। अंधेरे में 5 बच्चों का गला काट के ले गया, द्रौपदी के 5 बच्चों का। अब दुर्योधन के सामने जब रखा, 5 पांडवों को मार दिया मैंने। दुर्योधन को एक बार विश्वास तो नहीं हो, 5 पांडवों को एक साथ तो मार दिया। कहाँ है उनके सिर? बोले ये 5 सिर। 5 सिर जब देखा दुर्योधन ने तो बड़े कोमल थे बच्चों के सिर। बोले पांडवों के सिर नहीं, लगता है अश्वत्थामा तूने हमारे वंश का विनाश कर दिया। ये पांडवों के सिर नहीं है, पांडु पुत्रों, उनके पुत्रों के सिर है। दुर्योधन अत्यंत दुखी होता है, उसका प्राणांत हो जाता है। इधर अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के द्रौपदी का करुण क्रंदन सुन करके अश्वत्थामा का पीछा करता है, बांध करके रथ में ले आता है, द्रौपदी के सामने डाल देता है। यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बताओ इसको क्या दंड देना है। धन्य है द्रौपदी, सामान्य मां होती तो छोड़ती नहीं, 5 बच्चों का हत्यारा सामने पड़ा है। लेकिन जिनके जीवन में कृष्ण प्रेम होता है वो सामान्य लोगों से अलग होते हैं। द्रौपदी ने अर्जुन को कहा छोड़ दो छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको क्यों बांध के रखे हो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, इसके 5 बेटों को इसने मारा और यही उसको छोड़ने के आदेश दे रही। द्रौपदी ने कहा पहली बात तो अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। और दूसरी बात जो बड़ी मार्मिक कही द्रौपदी ने, आज 5 बच्चों के कारण एक माँ रो रही है, इसको मारोगे तो दूसरी माँ भी रोएगी। ये ना माँ का दर्द क्या होता है मैं जानती हूँ। अब मैं किसी दूसरी माँ को पुत्र के वियोग में दुखी बनाना नहीं चाहती। क्या जीवन था द्रौपदी का, कृष्ण भक्त का जीवन। भीमसेन ने कहा द्रौपदी माफ कर सकती, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। वो दौड़ा मारने के लिए अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण ने देखा है तो द्रौपदी और भीमसेन ही भिड़ जाएंगे, क्योंकि द्रौपदी बचाने दौड़ी, भीमसेन मारने दौड़े। भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए, 2 से द्रौपदी को संभाला, 2 से भीम को संभाला। अर्जुन को बोला तुम एक रास्ता निकालो, इसकी मौत भी ना हो और दंड भी मिल जाए, क्योंकि ब्राह्मण जाति का व्यक्ति अगर कोई ऐसा अपराध करे तो मृत्यु दंड ना दे करके उसका कड़ा दंड देना चाहिए। कैसा? बोले ना जो जी सके ना मर सके। समाज को पता लगे कि ब्राह्मण होकर के इन्होंने ऐसा अपराध किया था, तो समाज को एक मैसेज जाना चाहिए कि महाराज ब्राह्मण और साधु को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं अश्वत्थामा को छोड़ दिया ब्राह्मण के नाते, माने ब्राह्मणों का पक्षपात। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण के लिए कठोर दंड है। अरे मृत्यु दंड देते तो छूट ही जाता ना, अगला जन्म मिल जाता। लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया, मणि उसकी छीन ली, मुंह काला कर दिया, बाल काट दिए, अपमानित करके भेज दिया। समाज में मर मर के जिएगा, ये जीना ज्यादा कठिन होता है। महाराज अश्वत्थामा को बड़ा अपमान महसूस हुआ। वो जाते जाते सोचा पांडवों के पुत्रों को तो मार डाला, इनके वंश की रक्षा का एक ही बचा है, अगर उसको मार दूं तो अपने अपमान का बदला ले लूंगा। कौन? उत्तरा के गर्भ में है बालक। हाँ? और उत्तरा के पति की महाभारत में मृत्यु हो चुकी है। कौन थे उत्तरा के पति? अभिमन्यु। हाँ? अब आगे पुत्र होने की संभावना है नहीं, गर्भ में बालक है, यही एक इस वंश को आगे बढ़ा सकता है। देखो दुष्ट की दुष्टता। अश्वत्थामा ने गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, वंश विनाश के लिए। लेकिन धन्य है उत्तरा। देखो भागवत की कथा 3 माताओं से प्रारंभ होती है। जिन लोगों के भ्रम है ना कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के शास्त्रों में महिलाओं की निंदा है, ये भ्रम है। भागवत की कथा द्रौपदी, उत्तरा और कुंती। भागवत की कथा की भूमिका ये 3 माताएं हैं। हाँ, इन्हीं से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। हमारे शास्त्रों में माताओं का बड़ा आदर है, अच्छाई का आदर है, बुराई का निरादर है। मैं हमेशा कहता हूं, देखो
मेघनाद की पत्नी थी सुलोचना। आज भी कन्याओं का नाम सुलोचना रखा जाता है। जानते हो सुलोचना किसकी पत्नी थी? मेघनाद की। राक्षस की पत्नी थी, लेकिन वो सती थी। उसके सतीत्व का आदर आज भी सनातन धर्म करता है। आज भी सुलोचना नाम कन्याओं का रखा जाता है। और कैकेयी किसकी पत्नी थी? महाराज दशरथ की। हाँ? लेकिन आज कोई भी, मैंने नहीं सुना कि किसी कन्या का नाम कैकेयी हो। क्यों? कैकेयी के कारण भगवान श्री राम का वनगमन हुआ था, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ था। तो ये है सनातन धर्म। अच्छाई का आदर है और बुराई का निरादर है। लोग भ्रांति फैलाते हैं सनातन धर्म के विषय में। भागवत का प्रारंभ भी 3 माताओं से। पहले द्रौपदी, अब उत्तरा। उत्तरा की भक्ति देखो, अर्जुन को नहीं पुकारा, भीम को नहीं पुकारा, युधिष्ठिर को नहीं पुकारा, सीधे गोविंद को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मेरे गर्भ में तुम्हारा भक्त है, इसकी रक्षा तुमको करनी है। और जो अनन्य होकर के भगवान को पुकारे, भगवान को कहीं से आना थोड़ा होता है। भगवान तो वहीं होते हैं, प्रकट होना होता है। हाँ? भगवान छोटा सा रूप बनाए, गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ के बालक की रक्षा की। यह काम पूरा हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था।